बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है ज़र्दा और ये इसकी जो खुशबू है, उसका जो कलर है, इसके चावल कितने अलग अलग हैं। ये खाएंगे तो आप जो देगी ज़र्दा है वो भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनता है। इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मज़े का ये ज़र्दा तैयार हुआ है। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। इस ज़र्दे के लिए हमने जो है चावल लिए हैं वो सेला है। आप चाहें तो प्योर बासमती राइस भी ले सकते हैं। अगर आपने सेला लिया है तो इसे 4-5 घंटे ज़रूर भिगोएं, पानी में भिगो लें इसे धोने के बाद। और अगर आप बासमती राइस ले रहे हैं तो 20 से 30 मिनट उसे भिगोना ज़रूरी है। तो यहाँ चावल हमने भिगो लिए। एक बड़ी पतीली लें, उसमें ज़्यादा सा पानी रख डालना है हमें और फिर से उबाल लेना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें हमने डाला है ज़र्दे का रंग। अगर आप ज़र्दे का रंग नहीं डालना चाह रहे तो इसकी जगह आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। और ये ज़र्दे का रंग डालने के बाद हमने इसमें अपने भीगे हुए चावल डाल दिए। चावलों को इतना बॉईल करें कि वो जो हैं बिल्कुल ही गल जाएं, और यानी कि हमें इसे बिल्कुल फुली डन करना है। ज़रा भी कच्चे नहीं रहने चाहिए ये चावल। तो अच्छी तरह जब ये गल जाएं तो हम इन्हें छान लेंगे, किसी छलनी की मदद से इसका पानी निथार लेंगे। छानने के बाद हम इस चावल को रख देंगे अलग से साइड में। और अब हम इसके लिए शीरा तैयार कर रहे हैं। शीरा तैयार करने के लिए हमने एक पॉट लिया, उसमें 1/4 कप हमने देसी घी डाला है। और घी में ही ज़र्दा बहुत अच्छा बनता है। तो देसी घी डालने के बाद हमने 5 से 6 अदद ये हमने छोटी इलायची ली, वो डाल दिया। इलायची जब कड़कड़ा जाएगी तो हम इसमें डालेंगे पानी। ये हमने आधा कप लिया है, आधा कप पानी डालें और इसमें फिर हम चीनी डालेंगे जो कि 1.5 कप हमने लिया है। 1.5 कप चीनी डालने के बाद अब इसे हमें इतना पकाना है मीडियम फ्लेम पर कि ये जो चीनी है वो अच्छी तरह हल हो जाए पानी में। तो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करें आग को, क्योंकि इस तरह ये जो चीनी है वो जलने लग जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ जब चीनी अच्छी तरह पानी में हल हो गई और हमारी शीरा तैयार हो गया तो हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। साथ ही हमने डाल दिया है तमाम नट्स और किशमिश। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये नट्स डालें और चाहें तो बहुत ही कम डालें, चाहें तो ज़्यादा डालें, जो दिल चाहे आपका डालें। तो यहाँ हमने काजू हैं, कुछ बादाम, पिस्ते हैं और किशमिश डाला है। इसके अलावा हम इसमें अशरफ़ी या टूटी फ्रूटी भी डालेंगे। यहाँ हमने टूटी फ्रूटी डाला है, आप चाहें तो अशरफ़ी भी डाल सकते हैं। तो अभी हम अशरफ़ी नहीं डाल रहे और आखिर में डालेंगे। हमें इस ज़र्दे को इतना पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर कि पानी बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो जाए। यहाँ पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया तो हमने फ्लेम को किया है बिल्कुल ही लो और ऊपर से हमने अशरफ़ी या टूटी फ्रूटी डाल दी। और फिर हम इसमें खोया भी डाल देंगे, थोड़ा खोया डाल दें। और कुछ खोया जो है वो हम आखिर में डालेंगे, गार्निश करते वक्त, सर्व करते वक्त आखिर में डालना है हमें खोया। तो हमने थोड़ा खोया इसमें डाल दिया और फिर हम इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। दम देने के बाद हमने आखिर में डाला है केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस आप डालें, चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ हमारा ज़र्दा बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें इसका कितना अच्छा कलर आया है और तमाम चावल कितने खिले खिले हैं। और ये बिल्कुल भी अकड़े नहीं हैं क्योंकि हमने इसे पूरा अच्छी तरह गलाल कर इसमें डाला था शीरे में, तो ये इससे अकड़ते नहीं हैं। और बहुत ही अच्छा हमारा ये ज़र्दा तैयार हुआ है, बहुत ही खुशबूदार है और ये बिल्कुल देगी ज़र्दा तैयार हुआ है। इसे आप सर्व करें गरम गरम, और सर्व करने से पहले इसके ऊपर एक्स्ट्रा आप नट्स डाल सकते हैं और खोया तो ज़रूरी डालें। तो बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई शानदार ये ज़र्दा तैयार हुआ है। इसे आप अपने घर पे तैयार करें, दावतों में बनाएं। ये आपको, आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा खाएं, खुश रहें और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।